पाठ 3 साप्ताहिक धमाका वीकली बैंग। पठन से पूर्व बिफोर रीडिंग, विश्व में समाचार पत्र सर्वाधिक प्रचलित और प्रभावी संचार साधन है। प्रस्तुत पाठ में बाल समाचार पत्र के महत्व और उपयोगिता का वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से किया गया है। पढ़ें, छोटे छोटे बच्चे हस्तलिखित समाचार पत्र से किस प्रकार मोहल्ले के भ्रष्ट लोगों की पोल खोलते हैं। सोचिए, लेट्स थिंक। समाचार पत्र की क्या उपयोगिता है? क्या इंटरनेट के इस युग में समाचार पत्रों का महत्व पहले जैसा ही है या कम हो गया है? जीवन मूल्य, वैल्यूज, कर्मठता, परिश्रम, लगन, अवलोकन, समाज सुधार, विवेक, कार्य नियोजन। इतवार की सुबह पूरे मोहल्ले में साप्ताहिक धमाका की ही चर्चा थी। फुल स्केप अंक सभी ने सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे पर पड़ा पाया था। उस अंक की मुख्य खबर बड़े बड़े अक्षरों में थी, लाला धनीराम के मसालों में मिलावट। मसाले, चीनी, अनाज आदि में लाला ने जो मिलावट की थी उसके प्रति सबको आगाह किया गया था। कम तौलने की कला में माहिर लाला को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव भी था। साप्ताहिक धमाका में कुछ खबरें चटपटी थीं तो कुछ तिलमिला देने वाली। कुछ खबरों के शीर्षक थे, गुटकू भटनाकर बैंगन की सब्जी से चिढ़ते हैं, ठेकेदार हजारा सिंह ने लड़की की शादी में 50,000 नकद दहेज दिया, हेडमास्टर चोपड़ा के घर स्कूल के चपरासी काम करते हैं। साप्ताहिक के दूसरे पृष्ठ पर कुछ शैतान बच्चों के बारे में खबरें दी गई थीं। वीरू ने पिता की घड़ी चुराकर 50 रुपयों में बेची। राजेश का सफेद कुत्ता चोरी हो गया। दीनू और रमेश ने स्कूल से भागकर फिल्म देखी। अखबार के अंत में अगले अंक के मुख्य आकर्षण दिए गए थे। रिश्वतखोर मुंशी शादीलाल के काले कारनामे, मंदिर ट्रस्ट के हिसाब में घोटाला, सीक्रेट एजेंट डेविड की विशेष रिपोर्ट। साप्ताहिक धमाका की ऐसी सनसनीखेज खबरें पढ़कर सभी हैरान थे। खबरें न केवल सच्ची थीं बल्कि कान खड़े करने वाली थीं। संपादक के नाम के आगे हम बच्चे लिखा देखकर यह समझने में मुश्किल नहीं हुई कि यह काम कुछ बच्चों का है। कुछ लोग बच्चों के इस साहसिक कारनामे से खुश थे, कुछ अपनी पोल खुलने से बेहद खिसियाए हुए थे। लाला धनीराम की दुकान में तो सुबह सुबह ही हंगामा हो गया था। टंडन साहब ने 1 किलो चीनी तुलवाई, फिर किलो का बाट उठाकर देखा तो नीचे से खोखला पाया। हर तौल में कम से कम 100 ग्राम का घोटाला। लोग इकट्ठे हो गए और खूब चकचक हुई। अगले इतवार को जब साप्ताहिक धमाका का दूसरा अंक बटा तो लगा जैसे किसी ने मिर्चों के पैकेट खोलकर हवा में उछाल दिए हों। मोहल्ले के कई सम्मानित कहे जाने वाले लोगों की पोल खुल गई थी। मंदिर का चंदा खाने वाले बच्चों को उद्यमी और पापी कह रहे थे। मुंशी शादीलाल चिल्लाकर कह रहे थे, मैं एक एक की खबर लूंगा, जेल की हवा खिलवा दूंगा। मैं भी मुंशी हूँ, मुंशी। मोहल्ले के सभी बड़े लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई। मुंशी शादीलाल ने कहा, ऐसे सनसनीखेज काम आजादी की लड़ाई के जमाने में क्रांतिकारी किया करते थे। उनका भी पता अंग्रेजों को लग ही जाता था। पर यहां हैरानी यह है कि हम अपने दुश्मनों को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। इस पर प्रोफेसर माथुर ने कहा, यह काम भी आजादी की लड़ाई के दिनों जैसा ही है। आज इस बात की बहुत जरूरत है कि जो लोग समाज और देशवासियों के दुश्मन हैं उनका भंडाफोड़ किया जाए। यह काम हमें करना चाहिए था, लेकिन बच्चे कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को बधाई देता हूं। फिर तो मीटिंग में बहुत हंगामा हुआ। बिना किसी निर्णय के मीटिंग खत्म हुई। इतवार की सुबह साप्ताहिक धमाका में अन्य खबरों के साथ मीटिंग की रिपोर्ट भी थी। सबसे मजेदार खबर थी, लाला धनीराम द्वारा साप्ताहिक धमाका बांटने वालों को पकड़ने की कोशिश नाकाम। दरअसल लाला धनीराम सुबह 4 बजे उठकर
घर के बाहर अंधेरे में बैठ गए थे। जब उजाला हुआ तो देखा कि साप्ताहिक धमाका तो पहले ही बढ़ चुका था। धीरे धीरे मोहल्ले में काफी सुधार हो गया। एक दिन अचानक ही घोषणा हुई कि साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पुरस्कार देने के लिए शाम को सभा होगी। सभी लोग उन बच्चों को देखने के लिए उत्सुक थे। मोहल्ले के पार्क में दोपहर में ही शामियाना लग गया, लाउडस्पीकर लग गया। लाउडस्पीकर पर फिल्मी गाने बजने लगे। शाम को पंडाल खचाखच भर गया। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चिरंजी लाल, मुंशी शादीलाल, लाला धनीराम, डॉक्टर चेलाराम आदि मंच पर बैठे थे। सभा की कार्यवाही शुरू करते हुए अध्यक्ष चिरंजी लाल ने अपने भाषण में कहा, हम साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। उन्होंने हमारी गलतियां बताकर हमें सही राह दिखाई है। हमने तय किया है कि हर बच्चे को इस काम के लिए 500 रुपए का इनाम दिया जाए, लेकिन हम नहीं जानते कि वे बहादुर बच्चे कौन हैं। इसलिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे सब मंच पर आएं, अपना परिचय दें और पुरस्कार लें।